डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस पीएसटीपी भागलपुर। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से प्यारा सा गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। जैसा कि आपको मैंने कल पहले वीडियो में बहुपद चैप्टर पढ़ाया था, आप जब स्टडी करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे कि आपने पार्ट 1 पढ़ा था और ये पार्ट 2 है। एनसीईआरटी के बेस पे जो हमारा सिलेबस है उसके आधार पर मैं बेसिक क्लियर करता हूँ, और जब आप इस बेसिक को पढ़ लेंगे तो फिर आप भारती वन बुक और आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा और अलग अलग राइटर के जो भी बुक आप निकालेंगे, सारे बुक्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो क्लियर होके चला जाएगा। तो आइए सबसे पहले आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि टॉपिक क्या है हमारा। तो आप जहां तक आप लिखे थे उससे आगे ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। हिंदी में इसको कहते हैं, ध्यान दीजिए, जीरो को शून्य कहते हैं और कोएफिशिएंट को गुणांक कहते हैं और रिलेशन को संबंध कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि किसी बहुपद में शून्यक और गुणांक, जो कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, उनके बीच में क्या संबंध है आपको बताना है। आप लोग नोट में याद रखेंगे कि ये संबंध जो होता है सिर्फ द्विघाती बहुपद में ही प्रयोग कर सकते हैं। द्विघाती बहुपद में, सिर्फ द्विघाती बहुपद में ही इसका प्रयोग करना है। अर्थात जिस बहुपद के चर राशि पर अधिकतम पावर की संख्या 2 रहे वही द्विघाती बहुपद कहलाता है। और इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म की बात अगर करें, जिसको स्टैंडर्ड याद होगा, पिछले क्लास में हमें लिख के दिया था कि इसको हम लोग मानक रूप भी कह सकते हैं या व्यापक रूप कहते हैं। तो ये जो मानक रूप है द्विघाती बहुपद में, मानक रूप के आधार पर ही हम लोग बता सकते हैं कि ये द्विघाती बहुपद में गुणांक और शून्य क्या है। तो याद होगा आप लोगों को कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। इसमें अगर शून्यक देखा जाए, शून्यक, तो शून्यक 2 इसमें होता है। पहला जो x का मान होगा वही x का मान अल्फा कहलाएगा और दूसरा जो x का मान होगा वो हमारा बीटा कहलाएगा। तो ये 2 शून्यक हमेशा द्विघाती बहुपद में निकलता है। आगे प्यारे बच्चों ना ध्यान देंगे, अब हमें गुणांक की बात करेंगे। तो गुणांक में जैसा कल बताए थे कि x स्क्वायर के बगल में a है तो x स्क्वायर का गुणांक a होगा और x का गुणांक हमेशा b होगा। और स्थिरांक की बात करेंगे, स्थिरांक, तो स्थिरांक हमेशा लास्ट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा वही हमारा स्थिरांक, जिसको हम लोग c इंडिकेट करते हैं। अब यहां आके रिलेशन अगर देखा जाए, रिलेशन यानी संबंध, तो संबंध जब भी निकलता है 2 प्रकार से संबंध प्राप्त करना है। तो पहला संबंध हमारा है
शून्यकों का योगफल, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल, यानी शून्य क्या था हमारा, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल हमेशा जब भी निकलता है तो -b/a होता है, -b/a, यानी शॉर्ट में कह सकते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जब भी निकलेगा -b/a होगा। और दूसरा संबंध है वो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा c/a होता है, यानी अल्फा गुणनफल को इंटू बीटा, देखिए गुणनफल इंटू डाल दिए, इक्वल टू c/a। और इस प्रकार से हमारा शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध में दो बातें आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा -b/, और अल्फा इंटू बीटा c/a है। और ये सारी बातें पिछले लेक्चर में भी था। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ बात कहने से गणित में नहीं होता है, एक एग्जांपल से इसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं आपको कि क्यों ये जो संबंध है क्यों सही है, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए एग्जांपल हम लोग लेंगे। अब एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं समझने के लिए, जैसे सपोज दैट 5x² प्लस 8x प्लस 3, अपने मन से एक एग्जांपल चुन लिए। तो सबसे पहला काम करना है कि इसमें हम लोग पहले गुणांक ही लिख लेते हैं, गुणांक लिख लेते हैं। गुणांक में या फिर गुणांक में a = 5 है, b = 8 है, और स्थिरांक के अंतर्गत c = 3 है। ये तो गुणांक की बातें हम लोग कर ली। अब है इसका शून्यक ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको मानना पड़ेगा पहले कि माना कि 5x² प्लस 8x प्लस 3 = 0 मान लेते हैं। अब जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको इससे दो मान निकालने के लिए सिखाया था। अगला चैप्टर जब आप पढ़िएगा द्विघात समीकरण, तो वहां द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में इस द्विघाती बहुपद का कुल मिला के 3 विधि के द्वारा मूल अर्थात शून्यक ज्ञात होता है। पहला विधि हमारा है मध्य पद गुणनखंड विधि, बीच वाले पद को तोड़कर। दूसरा हमारा है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। और तीसरा है एक द्विघाती समीकरण के सूत्र से। तो 3 विधि के द्वारा इसका मूल ज्ञात किया जाता है। लेकिन हम लोग बहुपद वाले चैप्टर में जब भी अप्लाई करेंगे, हमें किसी विधि से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है कि द्विघाती बहुपद का कोई दो मूल अल्फा और बीटा, दो शून्यक अल्फा और बीटा, मूल और शून्यक एक है, इसलिए मेरे मुंह से बराबर शून्यक और मूल निकल जाता है। तो द्विघाती समीकरण वाले चैप्टर में आप मूल यूज करेंगे और यहां पर आप क्या करेंगे कि आप उसको शून्यक कहेंगे इस चैप्टर में। चलिए आगे समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा इसको तोड़ने का मेथड, इसको इससे गुना करके बगल में माइंड में रखिए, लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 5 × 3 15x² है। अब इस 15x² में कुछ ऐसे 8x को ऐसे दो पदों में विभक्त कीजिए जिससे कि उसको प्लस करके या माइनस करके ये आ जाए, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई गुना कर दें तो ये वाला टर्म आ जाए। तो चलिए यहां पर 5x² है प्लस 5 और 3 मिला के 8 हो रहा है, और 5 × 3 को जब गुना करते हैं 15 होता है। तो हम लोग 5x + 3x करेंगे और ये 3 उतर गया, यानी कि इसका जो दो टर्म था 5x और 3x में कर दिए, दोनों को गुना किए हैं तो 15 पूछ गया, दोनों को हम
जोड़ दिए हैं तो 8x बनेगा। यही इसका ट्रिक है। 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, अभी आप लोग 10th में आ चुके हैं, तो यहाँ पर इस बात को आप लोग को समझना चाहिए पहले से। अब चलते हैं, ये दोनों टर्म में कॉमन क्या जा रहा है, देखिए 5x कॉमन है, तो यहाँ पर 2x 1x बच गया, चूंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ आ जाएगा, और प्लस चूंकि 5x कॉमन आ चुका है तो कुछ नहीं 1 बचा। यहाँ पर दोनों में सिर्फ 3 कॉमन जा रहा है, यहाँ x बचा, फिर यहाँ 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। जिनको ये विधि नहीं आती है वो सेल्फ स्टडी करें। अब इस दोनों में x प्लस 1 कॉमन जा रहा है, 5x प्लस 3 है तो 5x प्लस 3, यानी सेपरेट कर लेंगे। जब ये आप सेपरेट कर लेते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसलिए हम पहले x प्लस 1 का वैल्यू 0 लेते हैं, इसके इक्वल टू भी 0 डालना है, और यहाँ 5x प्लस 3 के इक्वल टू भी 0 डालना है। अब देखिए क्या है कि x इक्वल टू 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये उधर -1, तो जो हमारा, ध्यान दीजिएगा, x का पहला वैल्यू है उसी को आप अल्फा कहिए, अल्फा -1 अल्फा, इसको आप कहिएगा अल्फा, और इसको b का नीचे खींच दीजिए, ये बन गया बीटा, इसको नहीं भूलिएगा। तो अल्फा, ये हमारा अल्फा का मान पहला शून्य निकल गया। उसी प्रकार से जब यहाँ 5x इक्वल टू -3 होगा, x इक्वल टू -3/5 होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं बीटा, बीटा इक्वल टू -3/5। बच्चों, शायद उम्मीद करते हैं कि किसी भी बहुपद से हम लोग क्या सीख गए निकालने के लिए, उसका शून्यक और उसका गुणांक, 2 चीज आप सीख गए। अब आप संबंध, क्या रिलेशन था, उस संबंध में पहला जो हमारा था वो था, याद कीजिए, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ 0, शून्यकों योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। चलिए, अल्फा -1, बीटा प्लस -3/5 इक्वल टू माइनस, और b के जगह पे आपको याद होगा 8 है, बाय a के जगह पे 5 था। इस प्रकार से -1 -3/5 इक्वल टू -8/5, और यहाँ 1 मान लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर आपका आ गया 5 -3 इक्वल टू -8/5, और यहाँ पर -8/5 इक्वल टू -8/5, तो दोनों बराबर हो गया, अर्थात हमारा प्रूव हो गया। तो ये एक संबंध आपने देखा, शून्यकों का योगफल। उसी तरह से दूसरा संबंध हमारा था शून्यकों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू -3/5 इक्वल टू c का वैल्यू ABC, c था 3/a कितना था, याद कीजिए 5, तो माइनस माइनस प्लस 3/5 इक्वल टू 3/5। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।